राजसमंद जिले के नाथद्वारा में इन दिनों चुनावी प्रचार में विकास का मुद्दा गौण हो गया है। अब सनातन धर्म और महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। वहीं अब सनातन धर्म और प्रताप पर बयान देकर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी अब संतों के निशाने पर आ गए हैं। प्रदेश में विकास पुरुष के नाम से चर्चित राजसमंद जिले की नाथद्वारा सीट से विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी के चुनावी क्षेत्र में इन दिनों विकास का मुद्दा गौण हो चुका है। चुनावी बयानबाजी में अब सनातन धर्म और महाराणा प्रताप जैसे मुद्दे राजनेताओं के बयानों का केंद्र बने हुए हैं। डॉक्टर सीपी जोशी भी सभाओं में यह कहते नजर आ रहे हैं कि प्रताप किसी एक के नहीं हैं, सभी के हैं। सनातन धर्म आदि अनादि काल से हैं और मैं भी हिंदू हूं। सनातन धर्म और प्रताप पर बयान देकर स्पीकर सीपी जोशी अब क्षेत्र के संतों के निशाने पर आ गए हैं। महंत ज्ञानानंद जी महाराज ने सीपी जोशी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब सीपी जोशी प्रताप और सनातन धर्म की बात करते हैं तो उनकी नीति और नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस की सरकार आते ही 6 महीने में प्रदेश के पाठ्यक्रम में हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की हार अंकित कर दी। महंत ने सवाल किया कि देश में बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड आदि हैं, लेकिन प्रताप रोड बनाने का कांग्रेस द्वारा निश्चय क्यों नहीं किया गया। महंत ज्ञानानंद ने कहा कि उन्होंने जोशी का एक वीडियो सुना जिसमें वह कह रहे हैं कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा। इस पर संत ने कहा कि देश की करीब 26% जीडीपी धार्मिक यात्रा और मंदिरों से चल रही है। जिनकी राष्ट्र संस्कृति और जीवन मूल्यों में निष्ठा नहीं है वह चुनाव के समय ही हिंदू बन जाते हैं। चुनाव आगाज से पहले कहा यह जाता था कि नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य पिछले 5 सालों में हुए हैं, लेकिन प्रचार में अब डॉक्टर सीपी जोशी खुद सनातन धर्म और महाराणा प्रताप के मुद्दे को जिस तरह से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे विकास की राजनीति कहीं कहीं हाशिए पर देखी जा रही है। मेरा परिवार उनके वोट की लड़ाई नहीं है, तो दुर्भाग्य है। वोट के खातिर महाराणा प्रताप को भी छोटा कर दिया। बीजेपी के महाराणा प्रताप, हमारे महाराणा प्रताप बीजेपी पे लगे, भगवान राम मंदिर पे लाए, राम भगवान पे लाए, बीजेपी पे लाएगी। बीजेपी के राम हो गया, हमारा तो राम है ही नहीं। ये जाति धर्म के आधार पर देश नहीं चलता, देश चलता नीति के आधार कि महाराणा प्रताप हमारे नहीं है क्या? महाराणा प्रताप का तो बीजेपी वालों ने बीजेपीकरण कर दिया। श्रीमान जी, अगर आपने महाराणा प्रताप को अपना मान लिया होता तो राज्य में सरकार आते ही 6 महीने के अंदर आपने राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन कर दिया और ये लिख दिया कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। 6 महीने के अंदर ही सरकार बनते ही राजस्थान की पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन किया गया। देश में राजधानी में अकबर रोड, जहांगीर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड तक है, लेकिन आपकी पार्टी ने कभी महाराणा प्रताप रोड निश्चय करने का कभी फैसला नहीं किया। इसीलिए दुख होता है जब वो महाराणा प्रताप का अपने मुख से नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारे भी हैं, तब उनकी नीयत और नीति दोनों पर संदेह होता है। एक वीडियो और मैंने देखा उनका, उसमें वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से क्या होगा। कल ही मेरे को किसी ने भेजा, राम मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेंगे। मैं समझता था कि पढ़ा लिखा आदमी होशियार होगा, लेकिन इसको यही पता नहीं कि भारत के मंदिरों का, भारत की तीर्थ यात्राओं का, भारत की राष्ट्रीय जो जीडीपी है, नेशनल जो ग्रोथ है, उसमें लगभग 26%, मुझे अगर ठीक याद आ रहा है, लगभग 26% भारत की जीडीपी में इन तीर्थों का और मंदिरों का योगदान। मंदिर बनने से एक काम होता है, और आय हो कि ना हो, जीडीपी में उछाल आवे कि ना आवे, राम मंदिर हमारे स्वाभिमान का प्रश्न था।
500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये अवसर आया है और उसको ये लोग इस नजरिए से देख रहे हैं। जिनकी न राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, न संस्कृति के प्रति निष्ठा है, न जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा है, न हमारे महापुरुषों के प्रति निष्ठा है। केवल चुनाव में ये हिंदू बन जाते हैं और चुनाव में महाराणा प्रताप भी इनको याद आ जाते हैं। तो ऐसे जो मौसमी महाराणा प्रताप के भक्त हों, चुनावी महाराणा प्रताप के भक्त हों, उनको ये बहुत सुंदर अवसर है सबक सिखाने का।